क्षमा करो पुत्र केसरी, किंतु अब आपकी और अंजना के बीच पति पत्नी का संबंध समाप्त हो चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं महाबली काका? देखिए, इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है, जन्म के साथ ही संबंध जुड़ जाता है, जो कभी टूटता नहीं। जैसे माता पिता का उसके संतान के साथ संबंध, भाई बहन का संबंध, और कुछ संबंध ऐसे हैं जिसे प्राणी स्वयं जोड़ता है और स्वयं तोड़ता है। जैसे पति पत्नी का संबंध, मित्रता का संबंध। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कुछ समझ नहीं पा रहे। केसरी ने अंजना का त्याग कर दिया था। जब अंजना अपनी अंतिम विदाई के लिए केसरी के पास गई थी। मैं केसरी तुम्हें तुम्हारे पत्नी धर्म से मुक्त करता हूं। आज से मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब ये दोनों पति पत्नी नहीं रहे। अब इन दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं रहा। तुम अपना स्वतंत्र जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो। चली जाओ, चली जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं जामवन जी? हाँ, वो तो जाने के लिए संबंध तोड़ा था, लेकिन अब तो अंजना वापस आ चुकी है। मरने के बाद शादी का संबंध टूट जाता है, पर अब हम उसे जोड़ देंगे। जब कुछ टूट जाता है, तब हम उसे जोड़ते हैं कि नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं जामवन जी? केसरी को अंजना के साथ विधि विधान सहित दोबारा विवाह करना होगा। अंजना के नए जीवन के बाद तभी ये दोनों पति पत्नी कहलाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाबली? मैं ठीक कह रहा हूं बाली। केसरी को अंजना के साथ पुनः विवाह करना ही होगा। ठीक है जामवन जी, बल्कि ये तो अच्छा है कि हमें अपने पुत्री का दोबारा कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त होगा। इसका अर्थ है अंजना का दोबारा विवाह होगा। इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। हम अभी जाकर अंजना को बताते हैं कि उसके हाथों में फिर से मेहंदी लगेगी, वो दुल्हन बनेगी। और केसरी फिर से दूल्हा बनेगा। बड़ा आनंद आएगा।
यदि आज मैं ना होती तो मेरे मारुति को कौन खाना खिलाता। मारुति अपनी माँ के बिना बिल्कुल अकेला हो जाता। माँ, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। मैं तुम्हें किसी भी मूल्य पर नहीं जाने देता, चाहे मुझे विधि का विधान ही क्यों न बदलना पड़ता। मुझे तो इस सृष्टि में पहली बार मातृत्व मिला है, उसे मैं ऐसे ही थोड़ी छीन जाने देता। माँ, माँ, क्या सोच रही हो? लड्डू तो खिलाओ। तुम्हारे हाथ में तो लड्डू है। ये तो बात के लिए। अभी आप अपने हाथ से लड्डू खिलाओ। अंजना, क्या हुआ तारा? बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है। बात ही कुछ ऐसी है मेरी लाडो, हम तुम्हें अपने हाथों से सजाएंगे। तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगाएंगे, तुम्हारे पैरों में महावर लगाएंगे, तुम्हें हल्दी का उपटा लगाएंगे। देखना तुम, हम तुम्हारा रूप ही बदल देंगे। ये क्या बोल रही है? बताएगी भी क्या बात है? अंजना, तुम्हें हम इतना सुंदर बना देंगे कि महाराज केसरी भी ठगे से रह जाएंगे। ओहो तारा, अब बताओगी भी कि क्या बात है या ऐसे ही बड़बड़ करती रहोगी? अंजना, तुम्हारा और महाराज केसरी का फिर से विवाह होने वाला है। कहीं बावली तो नहीं हो गई है तू? अंजना, जब तुम्हारा महाराज केसरी ने पत्नी रूप से त्याग कर दिया था ना, जब तुमने जाने की अनुमति मांगी थी, इसीलिए तुम दोनों का फिर से विवाह होगा। तुम दुल्हन बनोगी और महाराज केसरी दूल्हा। हाय हाय, कैसी लज्जा आ रही है मेरी लाडो। लेकिन एक बात अच्छे से समझ ले, जब तक तुम्हारा और महाराज केसरी का विवाह नहीं हो जाता, तुम आपस में बात भी नहीं कर सकते। माँ और पिताजी का विवाह होगा। वाह वाह, फिर तो बहुत आनंद आएगा। शंभो शंभो। हे भोलेनाथ, हम आपके तांत्रिक पूजा का आरंभ करने जा रहे हैं। हम आपके बीज मंत्र का 1.25 लाख जाप करेंगे। और हमारे जाप समाप्त होने पर आपको हमें दर्शन देने ही होंगे। हे महादेव, अब आपके लंका जाने का समय आ गया है। शंभो शंभो। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं। आहवायामि आहवायामि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम ह्रीं नमः
शिवाय ह्रीं आह्वयामि आह्वयामि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं आह्वयामि आह्वयामि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वाहा। देवों, अब महादेव को रावण के पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये 1.25 लाख आहुतियां पूर्ण होते ही महादेव प्रसन्न हो जाएंगे और रावण उनसे लंका जाने का वरदान मांग लेगा। तो क्या करें? हम इसकी पूजा भी भंग नहीं कर सकते। देवराज, हमने जो पहले सोचा था वही करना होगा। हमें पवन देव को सूचित करना होगा कि रावण उनके पुत्र मारुति के अहित के लिए आराधना कर रहा है। हाँ देवो, अब यही एक रास्ता शेष है। पवन देव रावण को रोकने का कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। एक पिता अपने पुत्र पर कभी भी आंच नहीं आने देगा। चलो वायुलोक में पवन देव के पास चलते हैं। सारी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही है ना जामवंत जी? जी गुंजर जी। समय बदलते देर नहीं लगती बाली। देखो, कल तक चारों ओर जहां शोक व्याप्त था, आज वही उत्सव है। कल तक जहां दुख और आंसू थे, आज वही मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सच में समय की गति बड़ी न्यारी है। सब प्रभु की लीला है। मैं अभी आती हूँ तारा। मारुति, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया स्वामी? नहीं, हमने तो नहीं बुलाया। अच्छा, तो मारुति ने क्यों कहा मुझे यहाँ आने के लिए? अच्छा, तो ये नटखट नन्हे मारुति की शरारत है क्या? वो तो मैं वस्त्र ढूंढ रहा था जो मैंने अपने विवाह के समय पहने थे। किंतु अब आपको उन वस्त्रों की क्या आवश्यकता? हम आपसे दोबारा विवाह कर रहे हैं। वही वस्त्र तो पहनूंगा जिसे मैंने तब पहने थे। ओहो, आप भी ना। मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या पहनना है। रुक जाओ अंजना। तुम तब तक
केसरी जी की सहायता नहीं कर सकती जब तक आप दोनों का विवाह नहीं हो जाता। किंतु इन्हें तो चलो चलो यहाँ से, तुम्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पिताजी, पिताजी, कहे तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए? जिसके पास मारुति जैसा पुत्र हो उसे कुछ नहीं चाहिए। संसार का वो पहला भाग्यशाली पुत्र हूँ जो अपने माता पिता का विवाह अपनी आंखों से देख रहा हूँ। विवाह विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों पुनः पति पत्नी हुए। अखंड सौभाग्यवती भव। पवनदेव, दर्शन दे पवनदेव, पवनदेव, दर्शन दे पवनदेव, दर्शन दे पवनदेव।
देवराजेंद्र, अग्निदेव, विश्वकर्मा जी, आप सब यहां वायुलोक में आप सबका स्वागत है। आज्ञा कीजिए, मैं आप सबके लिए क्या कर सकता हूं? पवनदेव, आपको तो स्वयं ही ज्ञात है कि रावण ने आपके पुत्र मारुति को मारने के लिए अनेकों बार प्रयत्न किए हैं। और पवनदेव, अब वो आपके पुत्र मारुति की सच्चाई जानने के लिए महादेव को लंका ले जाने का प्रयास कर रहा है। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम ह्रीं नमः शिवाय रे। पवनदेव, इस समय रावण आपके पुत्र और भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए संकट बना हुआ है। हमने उसकी आराधना को रोकने के लिए अनेकों बार प्रयत्न किए हैं, किंतु सब असफल हो गए। अब तो जो भी करना है आप ही कीजिए, क्योंकि आप मारुति के पिता हैं और अपने पुत्र की भलाई के लिए एक पिता से अच्छा और कौन सोच सकता है। मारुति मेरा पुत्र है और मैं अपने पुत्र पर आने वाले हर संकट को समाप्त कर दूंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि रावण की तपस्या को कौन भंग कर सकता है और कौन रावण को मुंह तोड़ उत्तर दे सकता है। रावण की साधना अवश्य भंग होगी। महादेव, यदि रावण की ये तांत्रिक पूजा पूर्ण हो जाती है, तब तो आपको उसे वरदान देना ही होगा। देवी, तांत्रिक साधना बहुत ही कठिनाइयों से सिद्ध होती है। साधारण भक्त तो इसे साध भी नहीं पाते। किंतु रावण तो हठ योगी है। उसने अनेकों अघोर साधनाओं को सिद्ध कर रखा है। ऐसे भक्त को उसकी भक्ति का फल तो मिलना ही चाहिए। रावण को भी मिलेगा। स्वामी, रावण तो आपसे एक ही वरदान मांगेगा कि आप उसके साथ लंका चले। तो क्या आप लंका चले जाएंगे? देवी, भगवान को अपने भक्त की इच्छा पूरी करनी ही चाहिए। हमें भी करना होगा। तो क्या आप मुझे यहाँ कैलाश पर छोड़कर लंका चले जाएंगे? देवी, जो अभी घटा नहीं, उसके विषय में सोचकर क्यों चिंतित हो रही हैं? वटवृक्ष देवाय नमः। ओम वटवृक्ष देवाय नमः। ओम वटवृक्ष देवाय नमः। हे माता आदि देवी, हमारे स्वामी को दीर्घायु प्रदान करें। उन्हें सब संकटों से बचाइए। आपको हमारा प्रणाम।
हे भगवान, मारुति आज कोई फिर ऐसा प्रश्न न पूछ ले जिसका उत्तर मैं न दे सकूं। बस एक ही कमी है आज की इस पूजा में, महाबली काका की पत्नी नहीं है। काकी भी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। काका से पूछना चाहिए या नहीं कि काकी कहाँ है? उस दिन पूछा था तो काका परेशान हो गए थे। लगता है मारुति सबके सामने ही पूछने वाला है। अब क्या करूं मैं? अच्छा काका, आपने बताया नहीं काकी कहाँ है? उन्होंने भी आपके लिए व्रत रखा होगा। हाँ? काका कहाँ चले गए? मित्र केसरी जी, यहाँ आकर मुझे बड़ा आनंद आया। बरसों के बाद इतनी खुशियां प्राप्त हुई। किंतु अब किष्किंधा जाने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हमने तो शांति से बैठकर आपके साथ चर्चा भी नहीं की। कुछ दिन और ठहरते तो हमें अच्छा लगता। मेरा भी मन नहीं कर रहा जाने को, किंतु क्या करें, आप तो जानते ही हैं कि किष्किंधा में सुग्रीव अकेला ही है। पवन देव, आप यहाँ एकाएक? हाँ महाराज केसरी, बात ही कुछ ऐसी है जो हमें यूं आना पड़ा। हमें ज्ञात हुआ है कि रावण तांत्रिक साधना कर रहा है। यदि उसकी साधना सफल हो गई तो हमारे मारुति पर संकट आ सकता है।
ये आप क्या कह रहे हैं पवन देव? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज केसरी। वो ये सब मारुति के अहित के लिए कर रहा है। असुरों का आतंकवाद बढ़ गया है पवन देव। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। वो हमारी चुप्पी को कायरता समझने की भूल कर बैठे हैं। हाँ पवन देव, और इस बार तो बात हमारे मारुति की है। उसके इस दुस्साहस के लिए हम उसका वो हाल करेंगे कि वो पुनः कभी हमारे नाते के बारे में सोचने का साहस भी न कर सके। इस समय रावण द्रोण पर्वत पर महादेव की तांत्रिक साधना कर रहा है। उसकी साधना सफल होने से पहले उसे भंग करना आवश्यक है। किंतु याद रहे, उसके साधना की रक्षा महाबली दशानु कर रहे हैं।